हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी सीरीज़। तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि आप कब करवाओगे एनसीईआरटी। अभी आपकी चल रही है, मतलब उसके बाद ओल्ड भी करानी है। एक्चुअली मैं जो आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ वो न्यू एनसीईआरटी है, 6th की भी, 7th की भी, 8th की। ठीक है। तो पहले सिर्फ यही बोला जा रहा था कि 6th की चेंज हुई है, बट इस जो 2025 और 25 और 26 का जो सेशन है ना, तो इसमें जाके इन्होंने 7th और 8th की एनसीईआरटी भी चेंज कर ली है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा ही चेंज किया उन्होंने, कुछ ही यूनिट जो है उन्होंने रिप्लेस किया, बाकी वही यूनिट है। जैसे आपका मैं देख रही थी कि ओल्ड एनसीईआरटी में उन्होंने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो अलग अलग यूनिट दिए हैं। बट मैंने अभी जो आपको करवाया है रिप्रोडक्शन 7th क्लास के एनसीईआरटी में, तो वो एक ही यूनिट में हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने चेंज किया, तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो मैं देखूँगी कोई जो यूनिट रह गया जो न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने ऐड नहीं किया है ओल्ड का, तो मैं वो करा दूँगी आपको। अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया वो सफिशेंट है। आपको अभी पेपर दिखाऊंगी, पेपर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते। अभी तक हमने जितना सिलेबस करा है उसके बेस पे जो भी यूनिट पढ़े उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब आपको ओल्ड एनसीईआरटी को इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यू कर लोगे वो भी सफिशेंट है। तो अगर आपको करनी होगी ओल्ड वाली, मैं देख लूँगी कौन कौन सा लेसन है जो उन्होंने ओल्ड का न्यू में ऐड नहीं किया है, वो मैं करा दूँगी। अदरवाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया ना कि जैसे रिप्रोडक्शन के 2 यूनिट थे ओल्ड में, न्यू में उन्होंने एक ही कर दिया, तो उन्होंने ऐसी चेंजिंग की है, जस्ट ज़्यादा नहीं किया है। वो हम देख लेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको पेपर दिखाती हूँ कि आप देख लो कि आपके पेपर में वो आता है जो मैंने पढ़ाया है या नहीं आता है। ठीक है। यहाँ से साइंस का सेशन स्टार्ट है, सेक्शन स्टार्ट है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया है कि ब्लू लिटमस, रेड लिटमस वाला किस में होता है, फिनोल पैथिलीन में कौन सा कलर चेंज होता है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है एसिड बेस के लेसन में, है ना। नेक्स्ट है, ये है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का मैंने आपको पढ़ाया है। जो मतलब इन्होंने, देखो आप इसको सॉल्व करोगे ट्रिक के साथ करोगे, आपको पता होना चाहिए कोई भी मेटल है दूसरे को रिप्लेस करेगा तो रिएक्शन होगी, है ना। अगर वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो कम रिएक्टिव है, उसमें नो चेंज होगा। तो उसको देख के आपने इसको सॉल्व करना है ना। जैसे आपका ए मेटल है, और जब आप उस मेटल को इसमें डिप करो कोई चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये आपका ए मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है फेरस सल्फेट से रिलेटेड को लेके। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये लेस रिएक्टिव होगा ना। अगर आप इसमें डिप करें कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई नया मेटल नहीं बन रहा, तो ये लेस रिएक्टिव होगा फेरस सल्फेट में। तो ऐसे करके आपने इसको सॉल्व करना है। किया हुआ ऑलरेडी रिएक्टिव सीरीज मैंने आपको करवाई हुई है। नेक्स्ट आपका ये तो उसका आ गया पेडागोजी का, ये हार्मोन्स का। ये मैंने इंसुलिन का किससे था, डायबिटीज़ से। एक ऑप्शन पता चल गया, डी का थर्ड है। इन्होंने 2-3 ऑप्शन दे दिए डी के थर्ड, नहीं तो आप एक को पहले चेक करोगे, अगर एक में ही है इसका मतलब वही आंसर है ना। ये एक ट्रिक है सॉल्व करने की। फिर उसके बाद है आपको एड्रेनल का नहीं पता, थायरॉक्सिन का नहीं पता, चलो आप मान लो, ठीक है। ओबियस है कि ये चीज़ आपको मैंने करवाई हुई है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ को करेगा। ड्वार्फिज्म क्या होता है, बोनापन। तो इसका मतलब बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट ये है ना, ये भी है। तो ये तो आपके पहले आपने देखा ये इंसुलिन वाला, इसका थर्ड है। तो कौन कौन से ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पहले एलिमिनेट हो गया। फिर आपने ये वाला, आपको पता है ग्रोथ हार्मोन्स का, ये फर्स्ट वाला, आप अब इसमें से बी का फर्स्ट ढूंढना है, ये ढूंढना है, तो इसका मतलब ये आंसर है ना। तो आप ऐसे करके इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सारे नहीं पता, एक दो पता है, आप उसको कंपेरिजन करके ऑप्शन के साथ, ये एक एलिमिनेशन मैथड होता है, आप इजिली इसको कर सकते हो। ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का करवाया था मैंने आपको मेथड ऑफ सेपरेशन में, ये वाला भी करवाया हुआ आपको, है ना। ये उसका आ गया पेडागोजी का। नेक्स्ट पेडागोजी का है, ये आपको इसका देखना था थोड़ा सा, ये ऐसी ही है। उसके बाद ये है, एक मिनट, ये वाला, इसमें आपको वो टेम्परेचर ऐड करना है, फ़ारेनहाइट में है। तो आपको ये देखना है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और डिग्री सेल्सियस में। ये आपको मैंने बताया था कि जब आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करते हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करते हो तो किसको ऐड करना, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको टेम्परेचर वाले लेसन में करवाया हुआ है ना। ये वर्क डन का आ गया। तो ये अभी करेंगे हम लेसन। तो ये वाला उसका है पेडागोजी का। उसके बाद ये पेडागोजी का है। तो ये अभी आज हम करेंगे, ठीक है।
देन उसके बाद ये वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होती है, उसमें कंप्लीट डाइजेशन ये सही है। बिल्ली हैव अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया विच हेल्प इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन अब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन की बात कर रहा है, ये अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। हाँ, जो आपको मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एरिया करवाया था उसको बिल्ली बोला जाता है। तो ये जब आप वो वाला लेसन देखोगे तो आपने ये लाइनें पढ़ी हुई हैं, है ना। बस मैंने वहाँ पे बिल्ली मेंशन नहीं किया है, तो आप ये कर लेना, अदरवाइज ये वाला पूरा सेम है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये अब्जॉर्प्शन डाइजेशन की बात कर रहा है, ये अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। तो ये असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, बट ये इसकी कंप्लीट जो है करेक्ट रीजनिंग नहीं बता पा रहा है। तो इसका सेकेंड आंसर मैंने फर्स्ट किया हुआ है, ये मेरा गलत था। तो उसके बाद है ये पेडागोजी का है, ये वाला भी हमने पढ़ना है। उसके बाद ये मैंने आपको करवा दिए फार्मूलास, केमिकल फार्मूला सभी का करवाया हुआ आपको, ठीक है। और उसके बाद है ये पेडागोजी का है। फिर उसके बाद है ये वाला, अब मुझे इसका बताओ, ठीक है। इसका है वाइल प्रिपेयरिंग अ डो फॉर ब्रेड, ये मैंने आपको कराया था, जीस्ट, फर्मेंटेशन, बेकिंग पाउडर, ये सब कुछ आपको मैंने करवाया। वाइल प्रिपेयरिंग अ डो, अगर हम ब्रेड का बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है जीस्ट के साथ ताकि फर्मेंटेशन हो। क्या ये सही बोल रहा है? ऐसा होता है? नहीं, आपका जीस्ट करता है फर्मेंटेशन, ना कि बेकिंग पाउडर करता है। बेकिंग पाउडर एक्ट एज अ फूड फॉर जीस्ट, नहीं, जीस्ट को शुगर चाहिए होती है, बेकिंग पाउडर उसका खाना नहीं होता है। तो ये दोनों गलत है, ये मैं गलत करके आई हूँ, पढ़ा ही नहीं था तब मैंने, तो ये इसका फोर्थ आंसर होना था, ठीक है। ये हो गया। देन उसके बाद ये सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, ये आपका भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ये वाला, हमने मेटल्स और नॉन मेटल में करा था। इसमें से आपको बताना है कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है। तो आप ये क्वेश्चन एक को देख के आप दूसरे वाला कर सकते हो। ये वाला अब मुझे बताओ इसका, ये आपको नहीं पता, ये अभी मैंने करवाया लास्ट टाइम आपको। बैक्टीरिया क्या होता है? मलेरिया के लिए होता है ना, इनका कॉलरा के लिए था। तो ये आपने देखना है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। अब जीस्ट क्या होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, ए का फोर्थ आ गया, ए का फोर्थ कहाँ है? ये वाला और ये वाला है। अब इनमें से आपको एलिमिनेट करना है ना। अब जो होता है ये वाला कासिंग मलेरिया, मलेरिया क्या होगा? प्रोटोजोन, फीवर आता है ना। तो प्रोटोजोन से मलेरिया होता है ना। बी, ये मैंने करवाया है, तो आपका ये फर्स्ट वाला हो गया। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको दो भी इसमें से पता हो ना तो आप इसमें से ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। ये हो गया, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। साइक्लोन्स का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला फिजिकल और केमिकल ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग को प्रिवेंट करती है। हाँ, अगर हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, कोटिंग करते हैं, तो रस्टिंग एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो ये केमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में रिएक्शन होती है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। तो ये दोनों केमिकल चेंजेस में आएगा, है ना। फिर उसके बाद है ये मैंने करवाया था आपको, जब रेयरर से डेंसर में आता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, नो चेंज है। चाहे वो डेंसर से रेयरर हो, चाहे रेयरर से डेंसर हो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती, उसकी वेवलेंथ में चेंजिंग आती है। तो ये थी, ये भी करवाया हुआ मैंने। ये सॉइल का है जो आपके अभी इसमें नहीं है, ये पुरानी एनसीईआरटी में होगा। तो यही देखो, यही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने करवाया है। तो आप इतनी टेंशन मत लो, जो मैं करा रही हूँ आराम से करते जाओ और आराम से हो जाएगा। हमें अगर हमने न्यू वाली एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है तो हमें ओल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको पूरे 30 में से 30 ही लेने हैं तो चलो मैं करवा दूँगी, मैं करवाऊँगी, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़े से लेसन ही हैं, सारे के सारे नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी है उसी को उन्होंने थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करके कुछ नए ऐड किए, कुछ पुराने वाले ही डाल दिए, उनको कंबाइन कर दिया, है ना। तो कुछ उन्होंने ऐसे करके किया है। तो देख लूँगी मैं कौन कौन से यूनिट है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो मैं करवा दूँगी। मेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी कर दोगे ना तो भी सफिशेंट है।